मानव भूगोल की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। मानव पर्यावरण संबंध विषय का ये तीसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नियतिवाद या निश्चयवाद का जन्म व विकास मुख्यतः जर्मनी में हुआ। फ्रेडरिक रेट्ज़ल इसके प्रमुख प्रतिपादक थे। आगे हम अध्ययन करते हैं। फ्रेडरिक लिप्ले ने अपने सिद्धांत प्लेस वर्क फॉक स्थान कार्य लोग के माध्यम से समाज पर पर्यावरण के प्रभावों को समझाया। प्लेस वर्क फॉक सिद्धांत स्थान कार्य लोग सिद्धांत का अभिप्राय ये था कि किसी स्थान निर्धारित करता है कि वहाँ पर लोग क्या कार्य करेंगे। स्थान से यहाँ तात्पर्य उस जगह की वातावरण से है, यानी कि वातावरण निर्धारित करता है कि किसी स्थान पर लोग क्या कार्य करेंगे और उस प्रदेश पे किए जाने वाले कार्य के प्रकार का निश्चित करता है और कार्य किसी प्रदेश में किसी इलाके में क्या कार्य हो रहे हैं वो वहाँ के सामाजिक संगठन को निश्चित करते हैं। तो इस सिद्धांत को स्थान से कार्य प्रभावित होता है और कार्य से लोग यानी कि वहाँ की संस्कृति या जो सांस्कृतिक वातावरण है वो प्रभावित होता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में निश्चयवाद की संकल्पना को W.M. डेविस, एलन चर्चिल सैम्पल, हंटिंगटन आदि अमेरिकी भूगोलवेताओं ने और अधिक सशक्त किया। विलियम मॉरिस डेविस, इनको हमने फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल में पढ़ा भी है, डेविस की साइकिल। इन्होंने मानव तत्वों पर भौगोलिक तत्वों का प्रभुत्व बताया। इन्होंने बताया कि मानव भौगोलिक तत्वों से प्रभावित होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, जिसे हम साइकिल ऑफ इरोजन इन्होंने जो प्रतिपादित की थी, इसमें इन्होंने मानव को प्रकृति से संयोजित करने का प्रयास किया था। इस साइकिल में इन्होंने नदी की 3 अवस्थाएं बताई है, यूथ, मैच्योरिटी, ओल्ड एज। जिस प्रकार मानव के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं उसी प्रकार इन्होंने प्रकृति की भी 3 अवस्थाएं बताई हैं। पर्यावरणवाद की संकल्पना सन 1911 में अपनी चरम पर पहुंची जब फ्रेडरिक रेट्ज़ल की शिष्या अमेरिकन एलन चर्चिल सैम्पल ने अपनी पुस्तक अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिक कंडीशंस और दूसरी पुस्तक इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का प्रकाशन किया। सैम्पल बहुत बड़ी सपोर्टर थी डिटर्मिनिज्म की और रेट्ज़ल महाशय की शिष्या थी। सैम्पल ने अपनी पुस्तक में नियतिवाद या वातावरण निश्चयवाद विचारधारा को समर्थन दिया है। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध किताब इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, ये इसकी शुरुआत होती है विद द लाइन्स मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। दिस मीन्स नॉट merely that he is a child of the earth, dust of her dust, but the earth has mothered him, set him task, directed his thought, confronted him with difficulties, that has strengthened his body and sharpened his wits, gave him his problems of navigation or irrigation, and at the same time whispered hints for their solution. She has entered into his bones and tissues, into his mind and soul. On the mountain, she has given him leg muscles of iron to climb the slope. Along the coast, she has left this weak and flabby, but has given him instead vigorous development of chest and arm to handle his paddle or oar. In the river valley, she attaches him to fertile soil, and so on. इस प्रकार इनकी किताब की शुरुआत इन शब्दों से होती है। इस पैराग्राफ को हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हीं से उनकी नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा की जो उनकी सोच है उसका हमें उसे समझने का मौका मिलता है। मैन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ये कहती है मनुष्य पृथ्वी या पृथ्वी तल की उपज है, कि मनुष्य कहीं और से और कुछ अलग चीज़ नहीं है, इस धरती से ही निकला, इस धरती से बनाई हुई चीज़ है।
इसका मतलब ये नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है कि वो पृथ्वी का बच्चा है या पृथ्वी की संतान है और डस्ट ऑफ अ डस्ट यानी कि इसकी धूल से ही उसकी धूल बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी, द अर्थ हैज़ मदर्ड हिम, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी ने एक माँ की भांति मनुष्य को पाला पोसा है। सेट हिम टास्क का मतलब है उसने उसे कार्य दिए हैं, उसे बताया है कि उसे क्या कार्य करने हैं। डायरेक्टेड हिज थॉट यानी कि उसके पृथ्वी ने मानव के विचारों को दिशा दी है। कन्फ्रंटेड हिम विद डिफ़िकल्टीज़, ये पृथ्वी ही है जिसने उसके सामने मुश्किलात रखी हैं, उसके सामने डिफ़िकल्टीज़ रखी हैं, कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं। इस प्रकार की कठिनाइयाँ that has strengthened his body and sharpened his wits, इन कठिनाइयों से ही उसके शरीर का विकास हुआ है, उसका शरीर को पोषण मिला है। and sharpened his wits यानी कि उसके दिमाग को तीव्रता मिली है, उसके बौद्धिक कौशल का भी विकास हुआ है। Gave him his problems of navigation and irrigation, ये पृथ्वी ही है जिसने उसके सामने समस्याएं रखी हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं, जैसे कहीं पे नेविगेशन की यानी कि नौ संचालन की समस्याएं, कहीं पे इरिगेशन यानी कि सिंचाई की समस्याएं। एंड एट द सेम टाइम विस्पर्ड हिंट्स फॉर देयर सॉल्यूशन, तो इस पृथ्वी ने ना सिर्फ उसके सामने समस्याएं रखी हैं या डिफ़िकल्टीज़ रखी हैं, लेकिन उसको इशारा भी किया है। विस्पर का मतलब होता है कान में धीमी आवाज़ में कुछ बताना, जैसे इशारा करना कि इन समस्याओं का इलाज क्या होगा। कि इसका मतलब है कि पृथ्वी ने सिर्फ उसके सामने कठिनाइयाँ ही उपस्थित नहीं करी है, बल्कि उसे इनके सॉल्यूशंस यानी इनके इलाज, इन समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए, इनके हल भी बताए हैं। शी हैज़ एंटर्ड इनटू हिज बोन्स एंड टिश्यूज़, इनटू हिज माइंड एंड सोल, कि सैंपल महोदय कहते हैं कि पृथ्वी उसके शरीर में बसी हुई है, उसके हड्डियों में, उसके ढांचे में है, उसके दिमाग में है और उसके सोल में है, उसकी आत्मा में इस धरती ने प्रवेश किया हुआ है। और वो आगे बताती हैं ऑन द माउंटेन्स, कि जब मनुष्य पहाड़ों पर है यानी कि किसी पर्वतीय स्थान पर निवास कर रहा है, तो पृथ्वी ने उसे शी हैज़ गिवन हिम लेग मसल्स ऑफ आयरन टू क्लाइम द स्लोप, यानी कि पृथ्वी ने उसे पाँवों की ऐसी मसल्स दी हैं ताकि वो पहाड़ों पर चढ़ सके। उसे स्ट्रॉन्ग, उसकी टांगों को स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि वो पहाड़ों पर, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ाई कर सके। अलॉन्ग द कोस्ट शी हैज़ लेफ्ट दिस वीक एंड फ्लैबी, और वो कहते हैं तटीय इलाकों पर यही टांगें पृथ्वी ने वीक एंड फ्लैबी मतलब कमज़ोर, निशक्त रख दी हैं, क्योंकि टांगों की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट इंस्टेड vigorous development of chest and arm to handle his paddle and oar, लेकिन जो तटीय इलाकों के मनुष्य वर्ग हैं उसको उन्होंने बहुत ही बलवान हाथ दिए हैं और छाती दी है ताकि वो अपनी नाव चला सके। इन द रिवर वैली शी अटैचेस हिम टू फर्टाइल सॉइल, कि जहाँ नदी की घाटियाँ हैं वहाँ पर वो उसने मनुष्य को बांधा है वहाँ की उपजाऊ भूमि से। इस सारे पैराग्राफ से हमें समझ में आता है कि सैंपल ने बहुत ही पोइटिक लैंग्वेज में ये समझाने की कोशिश करी है कि मनुष्य जो भी है, जहाँ पर भी है, इसमें जो भी विभिन्नताएं हैं वो पृथ्वी के कारण है, और पृथ्वी ने ही उसके सामने मुश्किलें दी हैं और पृथ्वी ने ही इनका इलाज बताया है।